हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉप ट्रेंडिंग जीके। आज के इस वीडियो में 16 जनवरी को एसएससी जीडी के थर्ड शिफ्ट में पूछे गए जीके के सभी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सभी क्वेश्चन यहाँ एक्स्ट्रा फैक्ट शीट देखेंगे। मैं आपको पहले ही बता दूं, टॉप ट्रेंडिंग जीके के जो ओनर है जसराज सर, वो कुछ टाइम के लिए बाहर गए हुए हैं। तो जब तक वो सर आते हैं तब तक इसका एनालिसिस मैं करवाऊंगा और मैं अब कोशिश करूंगा कि आप लोगों को अच्छा कंटेंट दे पाऊँ। जैसे ही सर आएंगे तो वापस वो कंटिन्यू कर देंगे। तो आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिए। बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। और आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, अशोक के पिता का नाम क्या था? तो आपसे पूछा गया था अशोक के पिता का नाम क्या था। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो कैंडिडेट मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे हैं, एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट के कारण आपके सवाल मिस हो जाते हैं। आप कहते हो ये सवाल आते हुए भी हमारा नहीं हो पाया, या फिर पूरे सवाल अटेम्प्ट ही नहीं कर पाया, इजी सवाल है आपकी छूट गई, कारण कि आपने प्रैक्टिस नहीं की, मॉक टेस्ट नहीं लगाया। टेक्स्ट बुक की तरफ से एक बार फिर सेल आ चुकी है, जिसमें आपको 369 की बजाय 269 में ये डील मिल जाएगी। मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आपको टीटीजी के कूपन कोड यूज़ कर लेना है। और टेक्स्ट बुक पास में फ़ायदा क्या होता है, 670 प्लस एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आपको एक ही पास में मिल जाता है, यानी ईयरली वैलिडिटी 365 दिन में, और वो भी प्राइस 269, यानी एक दिन में ₹1 से भी कम प्राइस में जितने चाहे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट दे सकते हो। चाहे आप रेलवे की तैयारी करते हो, एसएससी, बैंकिंग, डिफेंस, यूपीएससी वगैरह, जितने भी एग्जाम्स होते हैं 600 प्लस एग्जाम्स कवर हो रहे हैं ओवरऑल इंडिया के, स्टेट और सेंट्रल लेवल के। तो एक ही पास में सेम एग्जाम ओरिएंटेड डैशबोर्ड और इंटरफेस पर आधारित यहाँ पर मॉक टेस्ट रहते हैं। ज़रूर डेली प्रैक्टिस करके अपना स्कोर को बेहतर बनाइएगा, मॉक टेस्ट का एनालिसिस कीजिएगा। जानकारी के लिए और आप देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, चेकआउट कीजिएगा टीटीजी के कूपन कोड के साथ में। इसका सही आंसर हो जाएगा बिंदुसार। अशोक के पिता का नाम है बिंदुसार, जबकि इसकी माता का नाम है सुभद्रंगी। आपको साथ ही याद रखना है, अशोक मौर्य वंश का तीसरा शासक था। इन्होंने 268 से 232 ईस्वी पूर्व तक शासन किया था। अशोक का दूसरा नाम है चंद्राशोका। अशोक ने ही अशोक स्तंभ का निर्माण करवाया था। साथ ही आपको याद रखना है, अशोक ने भरूत स्तंभ, धाम्यक स्तंभ और महाबोधि मंदिर जैसे कई स्तंभों का निर्माण करवाया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, नवंबर 2022 तक सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टर कौन है? तो आपको बताना था नवंबर 2022 तक स्वास्थ्य मंत्री कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मनसुख मांडविया, और ये बने थे 7 जुलाई 2021 को। और वर्तमान में भी कौन है? मनसुख मांडविया। संसद के उच्च सदन के रूप में किसे जाना जाता है? तो आपको बताना था कि संसद में उच्च सदन कौन सा होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राज्यसभा। अगर विधानमंडल में पूछे तो विधानमंडल में उच्च सदन हो जाएगा विधान परिषद। राज्यसभा को भारतीय संसद के उच्च सदन के रूप में जाना जाता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 80 राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित करता है। इसमें से भी 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है, जबकि जो 238 सदस्य होते हैं वे राज्यों से और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं। भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वो ही राज्यसभा का सभापति भी होता है। तो इस क्वेश्चन का आपको सही आंसर करके आना था राज्यसभा। और जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट है वो भी आपको याद रखने हैं, आने वाले शिफ्ट में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देश का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो आपको पूछा गया था जो देश का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है। तो यह बंदरगाह कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में। और यह एक प्राकृतिक और गहरा बंदरगाह है, और भारत का सबसे गहरा बंदरगाह भी है, जो कहाँ पर है? विशाखापत्तनम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगा का कप किस खेल से संबंधित है? तो आपको पूछा गया था जो आगा का कप है वो किस खेल से संबंधित है। तो आगा का कप संबंधित हो जाएगा हॉकी से। हॉकी से कुछ और भी ट्रॉफियां जो आपको याद रखनी है, आने वाले शिफ्ट में पूछी जा सकती है। तो सबसे पहले तो है आगा का कप, फिर हो जाएगा बिटन कप, ध्यानचंद ट्रॉफी, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी, नेहरू ट्रॉफी, रंगास्वामी ट्रॉफी, सिंधिया ट्रॉफी, विश्व कप, मास्टर चैंपियनशिप ट्रॉफी। ये सभी संबंधित है हॉकी से। हॉकी के अलावा भी जितने खेल है उन सब की ट्रॉफी आपको याद रखनी है, आने वाले शिफ्ट में जरूर पूछा जा सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, अरुणाचल प्रदेश में कौन सा हवाई अड्डा है जिसका उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था? तो इसका सही आंसर आपको करना था डोनी पोलो। डोनी पोलो एयरपोर्ट है जिसका उद्घाटन किया था नरेंद्र मोदी जी ने। और ये कहाँ पर है? यह है अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर के होलांगी में। 7वीं पंचवर्षीय योजना की वास्तविक प्राप्ति कितनी थी? तो आपको बताना है कि जो पंचवर्षीय योजना है 7वीं, उसकी वास्तविक प्राप्ति कितनी हुई थी।
आपको ऑप्शन दिया गया था 8%, 6%, 3% और 12%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6%। लक्षित वृद्धि दर रखी गई थी 5.0%, जबकि इसकी वास्तविक प्राप्ति हुई थी 6.01%। लगभग इसको मान सकते हैं 6%। सातवीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल रहा था 1985 से 1990 तक, और इस योजना के टाइम प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी जी। धोने का सोडे का फॉर्मूला क्या होता है? तो पूछा गया था धोने का जो सोडा होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा Na2CO3, और यह एक अकार्बनिक यौगिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूर्खों का सोने का सूत्र क्या होता है? मूर्खों का सोने का सूत्र क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आयरन डाइसल्फाइड यानी FeS2, और इसे ही बोलते हैं आयरन पाइराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मर्त सागर किन दो देशों को विभाजित करता है? तो आपसे पूछा गया था जो मर्त सागर है वो कौन से दो देशों को विभाजित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जॉर्डन और इजराइल। जॉर्डन और इजराइल को विभाजित कौन सा करता है? मर्त सागर। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो आपसे पूछा गया था भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो इसका सही आंसर आपको करना था 1986। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित किया गया था, और इसे ही बोलते हैं कोपरा। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को बोलते हैं कोपरा। 2008 का पद्मश्री कला के क्षेत्र में उड़ीसा के किस व्यक्ति को मिला था? तो आपसे पूछा गया था 2008 में कला के क्षेत्र में पद्मश्री उड़ीसा के किस व्यक्ति को मिला था? तो इसका सही आंसर आपको करना था गंगाधर प्रधान को। तो गंगाधर प्रधान ने ही उड़ीसा नृत्य शैली को लोकप्रिय बनाया, और इसके लिए इसको 2008 में पद्मश्री अवार्ड भी दिया गया है। साथ ही गंगाधर प्रधान को 1986 में भुवनेश्वर में उड़ीसा नृत्य अकादमी की शुरुआत की थी। तो इसका सही आंसर आपको करना था गंगाधर प्रधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2014 का एक खेल बागोफोनेसिस, इस टाइप का कुछ खेल पूछा गया था। तो इसका एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था वो पता नहीं चला, तो एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था आप लोगों को कमेंट करके बताना है। एक क्वेश्चन आपको पूछा गया था कानून व्यवस्था के बारे में, यह क्वेश्चन भी एग्जैक्ट रूप से नहीं मिला है, तो ये क्वेश्चन क्या था वो भी आप लोगों को कमेंट करके बताना है। और एक आपको पूछा गया था सरोडी शौकिया नृत्यांगना किससे संबंधित है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका भी मुझे एग्जैक्ट नहीं पता चला, आप लोग कमेंट करके बताना। हम्पी फेस्टिवल किससे रिलेटेड है? तो आपसे पूछा गया था जो हम्पी फेस्टिवल है वो किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही आंसर आपको करना था कर्नाटक। अब आपको देखना कि हम्पी फेस्टिवल क्यों मनाया जाता है। हम्पी महोत्सव 1336 में हरिहर प्रथम और उनके भाई बुक्का राय द्वारा स्थापित विजयनगर की स्थापना के उपलक्ष्य में बनाया जाता है हम्पी महोत्सव, और यह महोत्सव 3 दिवस के लिए मनाया जाता है जो कि विरूपाक्ष मंदिर में होता है। और जो यह हम्पी है इसको 1986 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया गया है। तो ये 16 नवंबर की थर्ड शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चन थे। जब तक सर आते हैं तब तक आप लोगों को सपोर्ट करना होगा। जैसे जैसा सर आएंगे तो वापस वो दोबारा एनालिसिस करवाना कंटिन्यू कर देंगे। तो आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखना। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।